इसका आंसर हो सकता है? 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं गोलमेज के परतः केंद्र की ओर। हमने कहा 2, 4, 6, 8 बताओ। अभिमुख है। हमने यहां तक बोला, बात समझ में आई? हाँ जी आई। सवाल यहां पर कह रहा है एफ ठीक ए और एच के बीच में है, एच डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो डी के दाईं ओर बोला, ये ऐसे बिंदु लगाओ, ऐसे ही तो देखेंगे, ये सब इनके राइट हो जाएंगे, ये सब इनके राइट हो जाएंगे। कह रहा है एच डी के दाईं ओर तीसरा, अगर ये डी है तो डी के दाईं ओर 1 2 3 यहां पर एच हो जाएगा। और इसने क्या बोला है? इसने यहां बोला एफ ठीक ए और एच के बीच में, तो एफ ए और एच के बीच में इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डी ठीक जी और ए के बीच में बैठा है, डी बैठा है जी और ए के बीच में और बी की ओर अभिमुख है, तो जो डी है ना वो बी की ओर अभिमुख आएगा इधर। और कह रहा है कि एफ ठीक ए और एच के बीच में, तो अब एफ यहीं पे आएगा, ए और एच के बीच में। सवाल आगे कह रहा है, ये हमारा हो गया डी ठीक जी और ए के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। डी ठीक जी और ए के बीच में, तो जी को यहां बैठा दो। ई जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो जी के बाईं ओर 1 2 यहां पर ई दूसरे स्थान पर आ गया। और बच्चे कौन गया? सी, उसे यहां लिखो, क्वेश्चन खत्म हो गया। सी के ठीक बाईं ओर कौन व्यक्ति बैठे? तो सी के बाईं ओर 1 2, सी के बाईं ओर कौन कौन से व्यक्ति हैं? सी के बाईं ओर ई है, बी है, एच है, ई है, बी है, एच है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट डायग्राम सी ई बी एच एफ ए डी जी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए